जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस एज यू ऑल नो दैट इफ कैट रिजल्ट इज आउट एंड आपने एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया, बहुत सारे डाउट होंगे कि मैम आगे क्या करना है, स्पेशली जब पेपर इतना टफ सेट किया है एडसल ने। तो ऑफ कोर्स इफ कैट चेंज हो रहा है, वो 200 प्लस वाला फितूर खत्म हो चुका है, स्कोर बहुत कम है यार बच्चों का, 110 के आसपास ही है। तो एफएसबी जाना चाहिए कि नहीं, और अगर आपने सिर्फ टेक क्लियर किया है, हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट यू, बिकॉज आप और ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। एएफएसबी की जो सिलेक्शन डेट्स हैं वो कब आ जाएंगी, दैट आई विल टेल यू। साथ के साथ मेरे पास पूरा रिकमेंडेशन डेटा है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा एएफएसबी चूज करना चाहिए, तो आगे मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनका मतलब मुझे शॉकर लग रहा है कि यार कैसे तुम लोगों के सिर्फ और सिर्फ 65 85 मार्क्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी लो, स्पेशली जब आप ऑलरेडी 2 बार एफ कैट क्लियर कर चुके हो। ऐसे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आज तक की लोवेस्ट कट ऑफ गई है, ऑफकोर्स जानी भी थी, बिकॉज पेपर वॉज वेरी वेरी टफ। नई एजेंसी है, हमें इसे कैसे डील करना है आगे। साथ के साथ आई ऑल्सो डिस्कस द रिजल्ट्स। ऑफकोर्स आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, इंस्टाग्राम से लेकर टेलीग्राम, वी हैव गॉट thousands of messages saying कि मैम थैंक यू सो मच फॉर यूट्यूब LMR और आपके बैचेस, बिकॉज हर अगला मैसेज बैच में क्लियर्ड मैम है। इवन टेस्ट सीरीज इज सिमिलर कि हर मैसेजेस अबाउट कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। मार्क्स ऐसे आए हैं बच्चों के 192 भी आए हैं, लेकिन ये डिस्कस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यार ऐसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मेरे लिए अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ टू एड्रेस द वंस हु हैव नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, एंड स्पेशली व्हेन जब मुझे ऐसे मैसेजेस देखने को मिले हैं। This is a boy who actually, like he gave the examination. काफ़ी attempts हो चुके हैं, and he started giving the examination when he was 22, 23, और अब he is already 25 years old, and I can completely understand how it feels, because ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन है यार, ये इतनी हेक्टिक है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेज नहीं है, मल्टीपल स्टेजेस है। इंडिया में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है पॉपुलेशन की वजह से, हर दूसरा बच्चा ऑफिसर बनना चाहता है, कौन नहीं बनना चाहेगा यार, ग्रेड ए की जॉब कौन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है ना। स्पेशली व्हेन यार यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं सारी बात समझती हूँ यार तुम्हारी, लेकिन देखो, कमी कहीं ना कहीं तुम्हारी है। मुझे पता चला, ऑफ कोर्स ही मैसेज मी अबाउट द फैक्ट कि मैम मेरी जितनी कमियां थी मैंने हटाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं तुमसे ना 2 3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। पहली बात, तुम यार सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, तुमने आज तक कब एनालिसिस किया है कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? तुमने कभी एनालाइज किया? नहीं करते हो यार तुम लोग बस अंधाधुंध बुक उठाते हो, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हो और पढ़ते रहते हो। यार ऐसे नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ 2 3 चीज़ें उठा के उसी पे फोकस करके सिर्फ वो पढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताना, 110 मार्क्स की कट ऑफ गई है ना यार, एक बात बताओ, 110 मार्क्स का मतलब इट इज़ नॉट इवन 50%, मतलब तुम्हारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं है। चलो माना तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है, तुम्हें इंग्लिश में ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आते थे, बट क्या तुम्हारे चारों सब्जेक्ट इतने खराब है कि तुम मार्क्स ही स्कोर नहीं कर पा रहे हो? देखो, मैं तुम्हें ना यहाँ पर तुम्हारे वूंड्स पे ना मरहम नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम्हारे जो वूंड्स है ना ये सारे के सारे ओपन रहे, ताकि तुम्हें रोज पेन हो कि यार मेरी कहीं ना कहीं गलती है। तुम्हारी गलती के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे होते ना यार, तो तुम्हारा एग्जाम 100% क्लियर होता। आई वॉन्ट यू टू फील दिस पेन एवरी सिंगल डे, बिकॉज अगर आज मैंने तुम्हें बोल दिया कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, अगली बार हो जाएगा, तो उससे सिंपली पता है क्या होगा, 2 दिन बाद ना तुम वापस से इंस्टाग्राम चला रहे होगे, आफ्टर दैट यूल बी अगैन डूइंग दोज थिंग्स, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होगे। मैं चाहती हूँ तुम रोज़ वो फील करो कि यार अगली बार मुझे एग्जाम क्लियर करना है। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा ये जो अपना रिजल्ट है ना, जिसमें नॉट क्लियर्ड है, मतलब आपने कॉन्ग्रेचुलेशन वाला आपको मैसेज नहीं आया, उस पेपर को प्रिंट आउट करा लो और अपने ना टेबल के सामने लगा लो, ताकि रोज तुम्हें ये नजर आए, एंड दिस मेक्स यू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर श्योर इन एफ कैट टू 2026। आई बात समझ? इट ब्रोक माई हार्ट फॉर श्योर, बिकॉज मैं भी इमोशनल हुई यार, आई एम अ वुमन आफ्टर ऑल। मेरी इमोशनल टेंजेंट जो है वो और भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, लेकिन यार स्टिल मुझे, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी स्टडी यार। मैं चाहती हूँ तुम ऑफिसर्स बनने वाले हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू क्राई, आई वॉन्ट यू टू क्राई ओनली ऑन योर पासिंग आउट परेड, नॉट टूडे। आ गई बात समझ? अब आते हैं क्या पॉसिबल है, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। खुद देख लो यार, फोर्थ अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया है इस बच्चे का, ठीक है। आफ्टर फेलिंग 2 टाइम्स, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ है। फोर्थ अटेम्प्ट में तो यार
तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर ये बच्चे कर सकते हैं, तुम भी नेक्स्ट टाइम में अपना एग्जाम 100% क्लियर करोगे। और मैं तुम्हें एक रियलिटी बताती हूँ यार, इनसाइट एसएसबी इज वेल नोन फॉर द फ्री इनिशिएटिव्स अ लॉट, ठीक है। हम बैचेस तो चलाते ही चलाते हैं फॉर श्योर, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो मेरे ना सिर्फ और सिर्फ, तुम अगर फ्री इनिशिएटिव्स में बताऊँ, यूट्यूब की वीडियो तुम जानते हो, इस एक सिंगल वीडियो से कितने मिनट की है, 58 मिनट्स। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, 5-5 दिन लगाती हूँ यार ये वीडियो बनाने में, ठीक है। आप डायरेक्टली देखना कितने क्वेश्चन आए, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। इंग्लिश जैसे आप बहुत टफ कह रहे थे, एलएमआर बनाई थी, एक एक क्वेश्चन इंग्लिश एलएमआर से आया था, एंड दीज आर द फ्री इनिशिएटिव्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। साथ के साथ मैं टेलीग्राम पे फ्री इनिशिएटिव चलाती हूँ, तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मैं नोट्स देती हूँ। ये जो लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल है ना, जिससे डायरेक्टली इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, ऑलमोस्ट 35,000 डाउनलोड्स हैं। तो तुम कहाँ थे जब ये सारे बच्चे इसको यूज कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे? वेयर एग्जैक्टली यू वर, वॉट एग्जैक्टली यू वर डूइंग बेसिकली, है ना, मैं जानना चाहती हूँ। साथ के साथ मैं कैट का ना टाइम टेबल चलाती हूँ, जिसमें मैं 2 महीने में तुम्हें पूरा सिलेबस कराती हूँ यार। आई गिव यू माई फ्री नोट्स, मैं तुम्हें रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। बच्चे ना सिर्फ इन इनिशिएटिव्स के थ्रू एग्जाम क्लियर करके चले गए हैं। और तुम मुझे अगर ये बोलोगे ना कि मैम मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, मैं गाँव में हूँ, तो आई विल से वन थिंग, इनको यूज़ करो, तुम्हारे लिए ही है। मेरा सिर्फ एक काम है, दैट आई वॉन्ट टू लिव माई ड्रीम थ्रू यू यार। तुम अगर ऑफिसर बन गए ना, मेरा काम खत्म हो गया। आई बात समझ? सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल है, तुम अगर जानना चाहते हो ना इसके बारे में, प्लीज़ ये मैसेजेस खुद पढ़ लेना। आई डोंट वांट टू रीड ऑल ऑफ दीज इन फ्रंट ऑफ यू। लिटरली ये गेम चेंजर्स हैं। आई बात समझ? अब बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते, 2 से 3 दिन में तुम्हारा मन करने लग जाता है कि अरे यार आज नहीं करते, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं परसों हो जाएगा, और फिर ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना निकल जाता है, तो मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें कुछ ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा यार जो तुम्हें रोज़ एक वो ना रियलिटी चेक दे। बिकॉज जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, रेगुलर हो रह रहे हैं, ठीक है, क्लासेस चल रही है, आज तुमने जो पढ़ाई करी, अगर तुमने वो कल रिवाइज करके नहीं आए तो तुम्हें मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ ना कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट रखेगी। तो माई पर्सनल सजेशन इज, इफ कैट का जो यार ये सुखोई बैच है ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस एवर पॉसिबल। तुम इसका एक बार रिजल्ट खुद ही देख लो, मतलब आई डोंट वांट टू इवन टेल यू अबाउट द रिजल्ट, खुद देख लो यार। एवरी नेक्स्ट मैसेज इज क्लियर्ड मैम। जबकि अगर मैं एग्जाम की बात तुमसे करूं, तो इतना टफ एग्जाम था, तुम खुद बोल रहे थे ना एचसीएल का क्या पेपर आया है, 192 मार्क्स आए हैं मेरे बच्चों के, ठीक है। देयर लॉट ऑफ देम हु हैव स्कोर्ड 180 प्लस 190 प्लस, ठीक है, दे आर ऑल बैच स्टूडेंट्स। 140s में भी आए, 130s में भी आए, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इन्होंने थोड़ी कम मेहनत करी है, या फिर पेपर में थोड़ा सा टेंशन में आ गए, समझ नहीं आया कि करना क्या है। आई बात समझ? तो मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ बोलूँगी, अगर ये बैच स्टूडेंट्स मुझे बार बार ये बोल रहे ना कि मैम वापस से हमें बैच ज्वाइन करना है, डिस्काउंट कोड दे दो, मैम ये 50% वाला ऑफ कूपन कैसे यूज़ कर सकते हैं बैच वाले बच्चे, बिकॉज ये सिर्फ बैच वालों के लिए। तो इसका सिंपल ये मतलब, अगर ये वापस से ज्वाइन करना चाहते हैं ना, यहाँ कुछ तो अलग है। मैं तुम्हें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें कराऊंगी। तुम जानते हो यूट्यूब पे अगर मेरी सिर्फ 1 घंटे की वीडियो से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, जो लोग ना 5-6-10 घंटे लगा के पढ़ाते हैं ना तुम्हें, वो मैं सिर्फ 1 घंटे में करा देती हूँ। तो सेम हमारा बैच है, एक असाइनमेंट में से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट, टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो 4 से 5 मेजर पेजेस जिसमें रहते हैं, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम रहते हैं, अगर डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब हम रिसर्च वर्क बहुत तगड़ा करते हैं। मी एंड माई टीम विल मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स इसमें लिमिटेड सीट्स, आई गेस कल तक तो पक्का से भर जाएंगी सारी सीट्स। तो अगर ज्वाइन करना है तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लेना, ताकि हम साथ में जल्द से जल्द अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। और एडसिल के अकॉर्डिंग ना सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें एडसिल पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएंगी। इसको इसमें जो भी कंटेंट एडिशन होगा या फिर टेस्ट सीरीज में एडिशन होगा, आई विल मेक श्योर इट इज एज एप्ट एज व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन। अब अगर मैं बात करूं आपसे कट ऑफ की, तो यार कट ऑफ देखी जाए तो आज तक की लोएस्ट कट ऑफ गई है कैट की हिस्ट्री में, सिर्फ 110 मार्क्स। ऑलरेडी जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, आई टोल्ड देम कि 110 से 120 के बीच में ही जाने वाली है, ठीक है। मतलब लिटरली टेक्निकल ब्रांचेस की तुम देखोगे ना, 50% भी नहीं है यार। 300 में से सिर्फ 80 मार्क्स आते तो तुम क्लियर कर जाते, 110 आते तो तुम क्लियर कर जाते, दैट इज इट, ठीक है। लेकिन क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी इन एफ कैट 2
2026, आई एम सो सॉरी, बहुत गलत सोच रहे हो अगर ऐसा है तो। वाई सो? बिकॉज बताती हूँ, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑफ कोर्स नई एजेंसी थी तो हमें समझना था कि पेपर कैसा सेट होगा। अब हम समझ चुके, फॉर एग्जाम्पल तुम मान के चलो इनसाइड एसेस भी समझ चुका है कि पेपर कुछ इस तरीके से सेट होगा, बिकॉज IB ACO का अगर मैं बात करूँ ना, वो भी एडसिली सेट करता है, कैट को भी एडसिली सेट करता है। तो मैं सारे पेपर्स एनालाइज करूंगी बैठ के, एंड उसके बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस करने हैं टेस्ट सीरीज में करने हैं, इंग्लिश के पोर्शन में करने हैं, मैं सारी चेंज करूंगी एंड मैं अपने बच्चों को दूंगी। तो ऑफकोर्स उनके जो मार्क्स आएंगे ज़्यादा आएंगे, तो ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज होगी, बिकॉज कट ऑफ जो एक रिलेटिव चीज़ है कि भाई बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ इंक्रीज होगी, बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। बिकॉज इस बार एडसिल था यार, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, किसी को भी कुछ नहीं पता था। तो रिलेटिवली अगर मैं बात करूँ, अगली बार 100% कट ऑफ इंक्रीज होगी। तो रेडी होके जाना, पेपर टफ आएगा। इस बार फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अगर टफ थी, अगली बार हो सकता है मैथ्स टफ हो जाए, ठीक है। इस बार रीजनिंग लेंदी थी, हो सकता है रीजनिंग ईजी करके मैथ्स लेंदी कर दे तुम्हारे लिए, जीके लेंदी कर दे, जीके में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाल दे कि तुम्हें समझ ही ना आए कि सर पैर टांग कहाँ पर क्या है, ठीक है। आई बात समझ? तो एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स मॉडरेट से डिफिकल्ट ही रहने वाला है एडसेल के टाइम पे। आई बात समझ? और एफ कैट जैसे मैंने तुम्हें बताया, इट इज चेंजिंग। अब 200 प्लस मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यार, चिल करो तुम लोग, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे 150 तक भी आ रहे हैं ना, दैट इज सो अमेजिंग, बहुत आराम से तुम लोग मेरिटन भी हो जाओगे, ठीक है। आई बात मेरिट की, आजकल जो मेरिट है ना, पुराने वाला टाइम चला गया यार। इट इज़ नाउ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑल्सो ऑन हाउ यू गिव योर AFSB। तो जो भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि मैम मेरे सिर्फ 110 मार्क्स आए हैं, 112 आए हैं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं? ऑफकोर्स जाना चाहिए यार। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें IO पूछेगा ना कि यार पिछली बार तू आए क्यों नहीं इंटरव्यू में, बिकॉज दे हैव योर डेटा, ठीक है। उनके पास तुम्हारे मार्क्स सब कुछ हैं, तो बोलेंगे आए क्यों नहीं तू लास्ट टाइम पे? तुम यू विल से कि सर एक्चुअली मार्क्स थे ना मेरे कम थे तो इसलिए नहीं आया। ही विल बी लाइक व्हाट अ बुलशिट रीजन इट इज। आई बात समझ? तो प्लीज गो एंड गिव योर AFSB और उसे अच्छे से देख के आओ, ताकि अगर तुम वहां पर अच्छे मार्क्स स्कोर करके आते हो तो आराम से तुम लोग मेरिटन हो जाओ, ठीक है। एंड रही बात अगर मैं टेक वालों की बात करूँ यार, यू गाइज आर सो लकी दैट यू नो द कॉम्पिटिशन इज वेरी लेस इन टेक और सीट्स बहुत ज़्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट इज परमानेंट कमीशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यार। अब इफ कैट सोच रहे हो, पहले CDS जैसा एग्जाम तुम्हें क्लियर करना पड़ता था परमानेंट कमीशन के लिए, चाहे मेन है चाहे वुमेन, इन टेक एंट्री तुम्हें परमानेंट कमीशन मिल रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है? अच्छे से देखे आओ, जितने भी मार्क्स आए हैं ना, खुशी खुशी जाओ एग्जाम, अच्छे से अपना मतलब SSB जो है अच्छे से देखे आओ एंड मेक श्योर दैट यू परफॉर्म रियली वेल। और SSB के बारे में बताऊंगी कि प्रेपरेशन उसकी करनी कैसे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा SSB सेंटर चूज करे, विच वन इज द बेस्ट। अगर मैं बात करूँ SSB सेंटर की, यार मुझे आज तक कभी फर्क नहीं पड़ा कि कौन से AFSB जाना है। आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम AFSB देहरादून, जिसको एक पॉइंट एंड टाइम पे समझा जाता था toughest kind of AFSB, ठीक है। एंड आई हैव बीन recommended from this place 4 times back to back। तो प्लीज़ तुम एक बात समझ के चलना, किसी भी SSB सेंटर चले जाओ, दे आर सिटिंग देयर टू सेलेक्ट यू। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात की जाए, आजकल मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ टच में हूँ, तो मुझे उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है कि मैम आजकल ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे को तो यार दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। इन 2018-19 आई यूज्ड टू गिव द SSBs एंड AFSBs। तो एज पर टू द रीसेंट डेटा, ये जो डेटा है दिस इज कलेक्टेड बाय द रिसेंटली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। एंड इफ यू सी इन हियर, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि डबल डिजिट में सिर्फ और सिर्फ देहरादून में सिलेक्शंस हो रहे हैं, वेयर एज सिंगल डिजिट्स आप देखोगे गुवाहाटी, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु गो फॉर लाइक इनिशियल पार्ट, जो स्क्रीनिंग वाला पार्ट होता है, वो कंपेरेटिवली कम है, बिकॉज गुवाहाटी इज दैट सेंटर जहाँ पे बहुत कम कैपेसिटी है ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मेजरली सिंगल डिजिट ही रेकमेंड हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स दीज आर द वंस जहाँ पर आपको थोड़ा कम सोचना चाहिए, फोकस मेजरली ऑन देहरादून। उसके बाद अगर देहरादून की सीट्स जो हैं वो फुल हो जाती है, इन दैट केस माय सजेशन इज कि ठीक है, फिर आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। लेकिन आई एश्योर यू वन थिंग, प्लीज़ बैठे रहना लैपटॉप पे, बिकॉज जैसे ही खुलेंगी ना सीट्स, ओपन अप होंगी कि यार हाँ अब तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो, सबसे पहले ये जाएंगी। ऑल्सो 2-3 चीज़ें और थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी सिटी आपकी विसिनिटी में, मतलब कौन सी ज़्यादा पास है जहाँ आप आराम से कम्यूट कर सकते हो, बिकॉज केपेबिलिटी है तो आराम से रेकमेंड हो जाओगे। ये भी तो बच्चे रेकमेंड हो ही रहे हैं ना, तो तुम भी हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कौन सी डेट पे तुम फ्री हो, अगर तुम ऑफिस वाले बच्चे हो या फिर अगर तुम ये कॉलेज वगैरह जाते हो, सो माय सजेशन इज डेट भी देख के चलना। और आपके जो अदर एग्जाम्स जो आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CDS आ रहा है, कोई भी XYZ एग्जाम आ रहा होगा आगे, तो उसके बेसिस पे देख के अपना जो भी डेट है वो सिलेक्ट करके जाना। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं कि मैम मुझे SSB देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मुझे फोमो हो रहा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा मार्क्स है लोगों के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको सब बताऊंगी कि हाउ टू यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, बहुत सा
ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है, बिकॉज एसएसबी इज नॉट अ केक वॉक फॉर श्योर। अगर वो 5 दिन का आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी इनसाइड आउट चेक कर लेते हैं। दिस इज अ रियल थिंग, ठीक है। और अगर मैं एसएसबी की प्रेपरेशन की बात करूँ गाइज, आई हैव बीन रिकमेंडेड 5 times। मैं जितनी बार एसएसबी दे के आई हूँ, मैं हर बार आई गॉट रिकमेंडेड, एंड ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, आई गेस TEDx सबने देख रखा है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम वाई यू डिड नॉट जॉइन विद ऑल इंडिया रैंक 26, एंड यू नो इफ कैट से आप इतनी बार रिकमेंड हो चुके हो, द रीजन इज आई गॉट मेडिकली अनफिट, आई हैव सम इशू। बट अब जो मेन बात है वो आपकी हो रही है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट यू राइट नाउ, ठीक है। अगर एसएसबी की प्रेपरेशन की मैं आपसे बात करूं, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम इन टू रोल। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, योर मेंटल कैपेसिटी के साथ साथ आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप कितने स्मार्ट हैं चीज़ों को लेके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्पिरिचुअल, सोशली आप कितने अडेप्टेबल हो, फिजिकली आप कितने फिट हो, मेंटली आप कितने ज़्यादा फिट हो, इमोशनली आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप डिसीजन इमोशनल होकर तो नहीं लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्राउंड टास्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कभी ग्राउंड टास्क में जाते हैं, आपको क्या लगता है यार, वो आपके फट्टे बल्ली टेक्निक्स देख रहे हैं? ऑफकोर्स 10% में भी देख रहे होंगे। उससे ज़्यादा जो 90% वाली चीज़ है, आपको पता है आपकी क्या देखी जा रही है? आपकी देखी जा रही है सोशल अडेप्टेबिलिटी। मतलब आप कितना सोशली अडेप्ट कर पा रहे हो, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, आप सोशली कितना अडेप्ट कर पा रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर यू नो सीइंग। जब आप किसी एक ग्रुप है, आपको अलॉट किया गया है, वो ये देखना चाहते हैं आप में से कौन ऐसा है जो थोड़ा सा क्लूडेड, मायूस साइड साइड में रहता है, बिकॉज फाइनली आपको एक प्लाटून में डाला जाएगा, आपके नीचे बहुत सारे जवान होंगे, आपके सीनियर ऑफिसर्स होंगे, आप उनकी भी बात सुनने वाले होने चाहिए, और आप नीचे वाले को ऐसे ऑर्डर दो कि यार वो उसको फॉलो कर पाए, आप एक पेन ना बन जाए लोगों की लाइफ में, आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझते हुए वो काम कराना है। बिकॉज यार आप एक्सपेक्ट करें कि यार एक जवान है, उसकी फैमिली भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। इसलिए जब आप SRT वैट देखते होंगे, आपने बहुत जगह देखा होगा, फैमिली में ये इशू आया तो क्या होगा, ठीक है, आपके फ्रेंड जो है उसको ये इशू चल रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर जस्ट चेकिंग योर इमोशनल अडेप्टेबिलिटी। दे आर सीइंग कि आप लोगों के साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं खुद को। और जिनको लगता है ना कि यू नो SSB is all about how well do you speak in English, how many books you have read, or how much knowledge do you have, I'm so sorry, you're living in some another world altogether. SSB is all about what's inside you as a human. आप बचपन से लेकर अभी तक कैसे बड़े हुए हैं, आपने कॉलेज में क्या सीखा है, आपने लोगों के साथ कैसा बिहेव किया है, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, आप एक सिंगल सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे हो या फिर आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, हर जगह पे आपने अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एंड इफ़ यू आर मिसिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स राइट नाउ ना, यू हैव द बेस्ट टाइम, प्लीज़ बिल्ड इट आउट। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं SSB के लिए आपको हेल्प करूँ, तो नीचे ना कमेंट करते जाना कि मैम प्लीज़ हेल्प विद SSB। मैं तुम्हारे लिए जैसे टेलीग्राम पे इनिशिएटिव्स चलाती हूँ, सेम वे में मैं आपके लिए SSB के लिए भी फ्री इनिशिएटिव्स चलाने के लिए रेडी हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ यू टू गेट रिकमेंडेड एंड लिव योर ड्रीम यार, जाके उस वर्दी में जियो और मस्त इन्जॉय करो यार, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। आई बात समझ? अब आते हैं साइक भी, जैसे मैंने तुम्हें बताया SRT वैट का क्या रोल है, साथ के साथ में द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट टैट एज वेल टू यू ना, तो टैट में क्या होता है यार, दे आर चेकिंग कि आपका ना मतलब दे डोंट सी कि आप ग्रामेटिकली कितने अमेजिंग है या फिर आप कितनी अमेजिंग पोइटिक स्टोरीज लिख पा रहे हो, वो आपका सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आपके जो हिडन OLQs है ना, आप कितने हेल्पफुल हो, आप बिना बात की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। जैसे होते हैं ना बच्चे बहुत सारे की प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम पहले क्रिएट करी और उसके बाद उसे सॉल्व करा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है यार, जो तुम में से ऐसा करके आएगा, आई गारंटी यू वन थिंग, तुम रेकमेंड नहीं हो पाओगे, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यू नो क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, बिल्कुल बॉलीवुड जैसी स्टोरीज होती है कि अक्षय कुमार ही बना दिया बिल्कुल, तो ऐसे वाली स्टोरीज प्लीज मत लिख के आना, दे हैव टू बी रियल। जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर वाटर प्रॉब्लम है तो यार मैं SDM के पास नहीं जाऊंगी वाटर प्रॉब्लम के लिए। बच्चे इतनी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इन चीज़ों में ना कि उन्हें यही नहीं पता है कि SDM का क्या काम है, वाटर डिपार्टमेंट का क्या काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या काम है, हर जगह वो SDM डाल देते हैं। इसलिए बोलती हूँ न्यूज़पेपर भी पढ़ना, बिकॉज दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू विद योर, मैं न्यूज़पेपर देखो मैं CDS FCAT के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो मैं अपना आपको ना अपने आप कवर करा दूँ। यू डोंट नीड टू स्टडी न्यूज़पेपर फॉर दैट और रीड न्यूज़पेपर फॉर दैट। आई वॉन्ट यू टू रीड न्यूज़पेपर टू बिल्ड योर माइंड सो दैट यू कैन राइट बेटर स्टोरीज, एंड व्हेन यू आर देयर इन लेक्चरेट एक्सेट्रा, जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे ना, आपके आंसर बहुत अलग तरीके के निकलेंगे। व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड स्टैंड इन माई ग्रुप डिस्कशन और lecturate ना, people used to hear those things very carefully, because firstly I
यूज टू ऑलवेज हैव अ वेरी स्टर्डी वॉइस, कि मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ तो बहुत ही स्टर्डी वॉइस के साथ बताती थी। दूसरी चीज़ बहुत ही लॉजिकल बातें करती थी, बिकॉज वो मैं सारी एडिटोरियल में पढ़ के जाती थी। लोगों को लगता था अपने दिमाग से बोले, नहीं भाई मैंने सारी चीज़ें आई हैव सीन न्यूज़पेपर में, अच्छा इन 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 ब्रिगेडियर ने ये बोला, इन जनरल ने ये बोला अबाउट दिस इंटरनेशनल रिलेशन, सो दिस हेल्प्स यू अ लॉट। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, साथ के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब आती है बात पर्सनल गाइडेंस की। यार मेरी पर्सनल गाइडेंस बहुत फेमस है, बिकॉज 10 बच्चे जो मैं लेती हूँ, देखो 10 बच्चे मैं सेलेक्ट नहीं करती, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आते हैं मैं उनको बस ले लेती हूँ बैच के अंदर, और उसमें से मेरा रिजल्ट हमेशा ऐसा रहता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे रेकमेंड होते हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ 10 बच्चे इसलिए, अगर मैं चाहूँ ना यार आई कैन मेक 100 200 के बैचेस, इतने बच्चे आते हैं मेरे पास, ठीक है। द ओनली रीजन वाई आई टेक अ बैच ऑफ 10, बिकॉज मैं आपको प्रॉपर अटेंशन देना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस में एनरोल होना, मेरा ऑलरेडी 1 मंथ का तो फुल चल रहा है बैच, सो नॉट दिस टाइम, बट आगे आने वाले मंथ्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 7982047997, ये मेरी टीम का नंबर है, इनको कॉल करके बोल देना कि मुझे मैम की पर्सनल गाइडेंस में एनरोल होना है, और जल्द से जल्द कर लेना कॉल, बिकॉज बैचेस फिर फुल हो जाएंगे, 2-3 महीने तक तुम्हें कोई स्लॉट नहीं मिलेगा, और अगर तुम उससे पहले एफएसबी चूज़ करना चाहोगे तो तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना टैट एसआरटी में क्या चाहिए, वैट में क्या चाहिए, वैसे ही तुम्हारी नेचुरल, तुम्हारे खुद के रिएक्शंस को यूज़ करके तुम्हारी हेल्प करूंगी मैं, तुम्हें कोई आंसर्स नहीं रटवाने वाली हूँ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। साथ के साथ जो भी बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली जस्ट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, यार मेरे जो पर्सनल इंटरव्यू वाला कोर्स, साइकोलॉजी वाला कोर्स और स्क्रीनिंग वाला कोर्स, ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा फेमस है। साइकोलॉजी में मैं तुम्हें नेचुरली कैसे एसआरटी लिखनी है, किस तरीके से आपको वैट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्या आपको किस टाइप के वर्ड्स जो हैं उनको कैसे टैकल करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स ऑल्सो, उनको कैसे टैकल करना है, टैट में बिना बात के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, कैसे स्टोरी बनानी है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। इंटरव्यू में अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना कि मैम मेरे मार्क्स बहुत कम थे स्कूल में, कैसे हैंडल करना है, मैम को करिकुलर्स में अच्छा नहीं था, क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैंडल की जाएगी। स्क्रीनिंग कोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, मतलब आई गेस ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स ने स्क्रीनिंग कोर्स ले रखा है, मेरे ऑलमोस्ट 2000 एनरोलमेंट्स हैं आज की डेट में स्क्रीनिंग कोर्स में। सो माई सजेशन इज अगर लेना है तो ये पक्का से ले लेना, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आई विल शो यू वन थिंग कि आपका रिकमेंडेशन काफ़ी पास होगा। और एसएसबी की अगर मैं बात करूँ, एसएसबी इज़ दैट वन प्लेस जो मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर एसएसबी, उनको मैं 1-on-1 असिस्ट कर सकूँ। आई बात समझ? और इसी के साथ आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। जितने तुम्हारे क्वेश्चंस डाउट्स थे कि एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एडफिल को कैसे टैकल करना है, एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई अश्योर यू वन थिंग, FCAT 2 2026 तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया ना यार, यू हैव टू स्टिल प्रिपेयर, जब तक तुम मेरिटन नहीं हो जाती, यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग। एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ FCAT सुखोई बैच, फर्स्ट जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 ऑफ चल रहा है, यू कैन गो एंड यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कूपन एंड गेट एनरोल्ड इन दिस बैच। यार हम जल्दी से शुरू करने वाले प्रेपरेशन, एंड आई अश्योर यू इससे बेटर बैच तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। आई विल वर्क स्मार्ट एंड विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, चाहे एडसेल कैसा भी पेपर बनाए, हम 100% एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट और मेहनत करते रहो यार, शिद्दत से मेहनत इज द ओनली वे टू रीच टू अकेडमी।